केवल भाव को ही पसंद करते हैं। भगवान बाहरी आडंबर को पसंद नहीं करते, भगवान अंदर के भाव को पसंद करते हैं। आप अंदर से कैसे हो, बाहर से चाहे आप कैसे भी हों, चाहे क्रीम लगा के आए हों, पाउडर लगा के आए हों, वो नहीं देखते आपका अंतःकरण कितना सुंदर है, बाहर से आप कितने सुंदर हैं। भगवान बाहरी सुंदरता नहीं देखते, भगवान अंदर की सुंदरता देखते हैं। अगर भगवान बाहर की सुंदरता देखते तो सबरी कौन सी सुंदर थी, हैं? विदुरानी कौन सी सुंदर थी, लेकिन भगवान अंदर का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे उसका बेड़ा। भाव की बात चल रही है तो एक वृंदावन की घटना याद आती है। वृंदावन में एक संत रहते थे। जब वो आते थे तो उनको कोई ये नहीं कहता था कि महाराज जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं। उनको सब बोलते कि जज साहब आ रहे हैं। उनको सब यही बोलते थे कि जज साहब आ रहे हैं। तो एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज इन बाबा को लोग जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पहले जज थे, पहले जज थे और अब ये संत बन गए। अच्छा, तो संत क्यों बन गए, जज थे? बोले दक्षिण भारत में एक छोटा सा क्षेत्र था, कस्बा नुमा, वहां आसपास में एक गांव था, वहां के ये जज थे। वहां एक बहुत भोला भक्त रहता था, जिसका लोगों ने नाम ही भोला रख दिया। इतना भोला था, इतना भोला था कि कोई बात उससे पूछता कि भैया ये बात कैसे है, तो वो यही बोलता कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वो नाव चलाता था, नाविक को केवट बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं। इतना भोला था, कोई भी बात होती तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देता कि रघुनाथ जी जाने, भगवान जाने। दो बेटे थे उसकी और एक बेटी थी। बेटी के विवाह के लिए बेटों ने कहा कि पिताजी अपने गांव के जो सेठ जी हैं उनसे कर्जा ले लो और धीरे धीरे हम चुका देंगे। तो उस भोला ने सेठ जी के पास आकर के कर्जा लिया और कहा कि हम ब्याज सहित चुका देंगे। अब कर्जा लेकर के उस भोला ने, केवट ने अपनी बेटी का विवाह किया और धूमधाम से विवाह किया, बेटी को विदा कर दिया। अब वो रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। भगवान से यही कहता, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर सभी भाव से ताली बजाते श्री राधे।
दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे है मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर बेचैन है हम, महिमा सुनकर बेचैन है हम, महिमा सुनकर बेचैन है हम, महिमा सुनकर बेचैन है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे पहले से ही हम तो न थे हम, पहले से ही हम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। अब वो बोला रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। जब उसके बेटों ने पैसे जमा कर लिए और पिताजी से कहा, पिताजी आपने जिससे भी पैसा लिया है, कर्ज लिया है, उसका वापस दे दो। अब वो केवट उन सेठ जी के पास आया और सेठ जी के पास आकर के सारे पैसे दे दिए। सेठ जी ने एक पर्ची बनाई और पर्ची बना करके उसमें लिखा था कि एक एक पैसा इन्होंने हमें दे दिया है, पाई पाई चुका दी है। तो सेठ जी ने कहा कि भैया इसको पढ़ो। अब उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, पढ़ा लिखा तो वो था नहीं। सेठ जी ने उसके हाथ में से वो पर्ची ली और कहा एक गिलास पानी ले आओ। जब तक वो पानी लेने के लिए गया तो उसने पर्ची बंद दी। वो वाली पर्ची अपने पास रख ली और एक ऐसी ही पर्ची दे दी जिसमें ऐसे ही कुछ लिख दिया। अब वो पर्ची लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में गया
और उसको रसीद समझ करके रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दी। अब वो रहने लगा। अब सेठ जी ने उस केवट के नाम से मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर दिया। केवट को बुलाया। ये वही जज बाबा थे जो आज जज बने बैठे हैं, इन्हीं की अदालत में ये मुकदमा आया दिया। अब वो चपरासी गांव में गया। रघुनाथ जी नाम का तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। अब वो गांव में ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं, कोई रघुनाथ जी रहते हैं। गांव वालों ने कहा रघुनाथ जी तो कोई नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी ने कहा तो मंदिर ही बता दो, हम वहीं चले जाते हैं। तो चपरासी मंदिर में आया, वहां पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी के हाथों में वो सम्मन थमा दिया। अब पुजारी जी ने उस सम्मन को देखा तो पुजारी जी ने सोचा अब आपने ये सम्मन बुला ही लिया है तो हमें साइन करने में क्या जा रहा है। पुजारी जी ने साइन कर दिए। अब वो चपरासी सोचने लगा कि शायद यही रघुनाथ जी हैं। पुजारी जी को देख करके शायद यही रघुनाथ जी हैं। वो चला गया। अब पुजारी जी भगवान से बोलने लगे, प्रभु आज तक आपके लिए पोशाक आई हैं, फल आए हैं, 56 भोग आए हैं और पैजनी आई है, करधनी आई है, लेकिन आज पहली बार आपके नाम से सम्मन आया है, वो भी कोर्ट से। कोर्ट से सम्मन आया है। लेकिन भक्त हैं तो केवट से कहा कि भाई तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया रसीद में, पर्ची में। केवट ने कहा रघुनाथ जी तो सब जगह रहते हैं, तो वहां भी थे, मैंने लिखवा दिया। अब तारीख नजदीक आ रही थी उसकी। पुजारी जी ने उस केवट से कह दिया कि भाई तू एक दिन पहले ही चला जा। तो वो तो चला गया। अब पुजारी जी ने सुबह हुई तो पुजारी जी ने भगवान को नहलाया धुलाया, नवीन वस्त्र धारण करवाए और प्रार्थना की, हे प्रभु आज आपको बाहर जाना है, पहली बार आपको बाहर जाना है तो नए वस्त्र पहन करके जाना। और प्रभु जाना जरूर, क्योंकि उसका आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो केवल आपके अलावा किसी को नहीं जानता। आप उसके गवाह बन करके जरूर जाना। अब तो इधर अदालत में वो भोला नाम का केवट आया और सेठ जी भी आए। अब जज ने कहा क्यों भैया तुम्हारा गवाह नहीं आया? अब उसने तो कहा कि वो तो सब जगह रहते हैं। कहाँ है? बोले भगवान तो सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं वो तो चपरासी से कहा जज ने कि कहाँ है गवाह, उसको बुलाओ। तो चपरासी ने कहा रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। 3 बार कहा हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखते हैं, एक वृद्ध हाथों में छड़ी लिए हुए, कमर झुकी हुई है, कपड़े भी फटे हैं और पुराने हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी ये माल, माथे पर रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। एक वृद्ध आया, वहीं से हाथ हिला रहा है, हम हाजिर हैं। तो जज ने कहा कि आप वहां थे जब केवट में और सेठ जी में जब ये पैसे की बात हो रही थी, तो आप वहां थे? वृद्ध ने कहा हाँ हम वहां थे। अच्छा तो कुछ प्रमाण है आपके पास? अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान से क्या छिपा है।
तो भगवान ने कह दिया कि हम वहां थे, सेठ जी ने वो पर्ची लिखी भी थी लेकिन अपने पास रख ली। अच्छा, सेठ जी को यहीं रखा जाए और इनके चैम्बर में जाकर के इनकी जो बैठक है वहां 32 नंबर की जो फाइल है उस फाइल में वो पर्ची रसीद रखी हुई है। अब तो चपरासी गया और वो फाइल लेकर के आया। फाइल में वो रसीद निकल आई। अब जो सेठ जी थे उनको दंड मिला और केवट बाइज्जत बरी हो गया। अब वो गवाह तो चले गए, भगवान गवाही देकर के चले गए। अब जज साहब ने सोचा कि ऐसा गवाह हमने आज पहली बार देखा, ऐसा गवाह कभी नहीं देखा। तो उस केवट को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि केवट, ये तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? केवट ने कहा, बोले साहब जहां हम रहते वहीं रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहां मैं रहता हूं। अच्छा, तो एक ही गांव के हो? नहीं नहीं, एक ही जगह के हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कौन है? केवट ने कहा, ये वही हैं जिनका मंदिर है। अब वो जज साहब समझ नहीं पाए। जज साहब ने कहा, ये पुजारी तो लगते नहीं है और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी इनकी हैसियत नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। चपरासी को बुलाया। चपरासी ने कहा कि हुजूर, जिस व्यक्ति ने साइन किया था ये वो व्यक्ति नहीं है। अब तो सारा वृत्तांत जज साहब के समझ में आ गया और रोने लगे। घर पे गए, अब रोते जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। सभी ने कहा, अरे जज साहब क्या बात है, क्यों रो रहे, क्या बात है? तो जज साहब केवल एक ही बात बोलते हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश हो के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश हो के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत। अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, अनजाने में सही भगवान के दर्शन तो हो गए और उनको तो जाना था, वो चले गए, तो दुखी क्यों हो रहे हो? बोले इस बात का मुझे दुख नहीं है। सुख धो के हुदरस दिए को भयो, दुख नाइन जो तज जाते रहे। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन एक गलती हो गई। क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। जज साहब बोले कि मैं कुर्सी पे बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको हाजिर होना पड़ता है वो मेरी अदालत में आकर के गवाह दे रहे थे। इस बात का मुझे दुख है, जिनकी अदालत में सबको हाजिर होना पड़ता है वो मेरी अदालत में हाजिर हुए थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। इस बात का मुझे दुख है। उसी दिन से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और वो वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में रहते थे, हमेशा खड़े रहते थे, कभी बैठते नहीं थे और कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? जो मेरी अदालत में खड़े रहे मैं उनको पहचान नहीं पाया।
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसी में उठाने के मुकाबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसी में उठने के मुकाबिल नहीं हूँ। उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। भगवान हमेशा हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा भाव होना चाहिए